कुछ पूछना है? गुड इवनिंग रुचि जी। अपन तो जा रहे हैं। आओ। हम शुरू करें? नीरज जी जी? सर, अब हमारे ख्याल से अब हमें शुरू कर देना चाहिए, अभी 20 पार्टिसिपेट हुए हैं। चल ठीक। तो जैन शिक्षा समृद्धि संगठन से जो भी स्कूल जुड़े हुए हैं उसके सारे शिक्षकों का आज की शाम के सेशन में स्वागत करता हूं। मेरा नाम वैभव परीख है, मैं कंटिन्यूअस लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा हुआ हूं और आपके साथ आज एक नए विषय में बात करने वाले हैं। तो करीब करीब हमने आगे 4 सेशन कंप्लीट किए हैं, 5 सेशन, और उसी श्रृंखला में आज हम आगे बढ़ेंगे। और आज का हमारा सत्र है, पता है कौन सा है सत्र? कोई लिख के बता सकता है? चैट बॉक्स का उपयोग करते हुए। चल रहा था बैठो खाना वाला चलिए एक बार पुनः आप सभी पार्टिसिपेट से रिक्वेस्ट है कि अपना वीडियो ऑन रखें। तनोज, पंचम लाल जी, संदीप जी, साक्षी सेठ, आशीष राय। हाँ, वीडियो ऑन रहेगा तो बात करने में मजा आएगा, अच्छे से बात हो पाएगी, आपका हंसता खिलता चेहरा हम देख पाएंगे। चलिए, तो पहले थोड़ी सी हल्की सी कसरत कर लेते हैं, है ना? दोनों हाथ आगे खींचिए बरोबर। पूरे दिन जो थकावट है वो हमें पहले निकालनी पड़ेगी। ऊपर खींचिए बरोबर, बढ़िया। बाजू में देखना, बाजू में किसी को लग ना जाए, देखना अर्चना जी, अनिल जी को लग ना जाए। ठीक है, बढ़िया। चलिए, दोनों हाथ जोर से। से चलिए, आप जोर से ताली बजाएंगे, पड़ोस तक आवाज जानी चाहिए, इतनी जोर से बजानी है। साक्षी जी की आवाज में, साक्षी जी की ताली में दम नहीं है। चलिए, बढ़िया है ना? तो आप देख सकते हैं कि हाथों में, हथेलियों में थोड़ी गर्माहट आ गई होगी, है ना? और इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है, बॉडी में ऑक्सीजन, माइंड में ऑक्सीजन पहुंचता है, तो हमारा ध्यान भी थोड़ा बढ़ता रहता है। 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर लेते हैं। क्लोज योर आईज एवरीवन, आंखें बंद। मन शांत हो रहा है, श्वास धीरे धीरे अंदर आ रहे हैं, श्वास को मैं महसूस कर पा रहा हूं, और श्वास धीरे धीरे बाहर जा रहा है। अपनी श्वास को देखें। मन, मैं अब नया सीखने के लिए तैयार हूं, मुझे अपने में ज्यादा इंटरेस्ट है, मैं खुद को और ज्यादा क्षमतावान बनाना चाहता हूं। मन में ये भाव रखे, मैं नया सीखूंगा, अपने जीवन में नया अमल करूंगा, मैं बदल रहा हूं, मैं खिल रहा हूं। मन में ये भाव रखे, धीमे से आंखें खोले। बढ़िया। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। किसी ने बताया है कि आज का हमारा सेशन कौन सा है?
रुचि जी ने बताया है, साक्षी जी ने बताया है। धन्यवाद। स्विच कौन सा है? मेरा दृश्य, मेरी दृष्टि, मेरा लक्ष्य। तो आप सभी लोग पहली स्क्रीन देख पा रहे हैं, पहला चित्र देख पा रहे हैं। तो ये चित्र क्या कह रहा है वो आपको चैट बॉक्स में लिख के बताना है। आज के विषय का नाम है मेरी दृष्टि, मेरा लक्ष्य। चैट बॉक्स में आपको लिखना है कि ये विषय, ये चित्र जो है ये क्या कह रहा है। लक्ष्य निश्चित करना, बढ़िया संकेत जी। और ये चित्र का संदेश क्या है? अपने लक्ष्य को पाना। ओके प्रदीप जी, लक्ष्य पर ध्यान देना, बहुत अच्छा। रुचि जी, देखो चित्र एक है, विचार कई सारे हैं, नए नए। बाकी सब हमारे बाकी मित्र, नितेश जी, लक्ष्य को हासिल करना, बढ़िया। और ऊंचाई को छूना। ओके, आप देख सकते हैं कितनी सीढ़ियां है ये चित्र में। लक्ष्य ऊंचा रखना और लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करना, बहुत बढ़िया गोल्डी जी। शिखर पर चढ़ना, बहुत अच्छा। अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखना, बहुत बढ़िया विशाखा जी। देखिए अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सीढ़ियां तो 9 है, पर एक ही सीढ़ी है जो अलग दिख रही है। तो आप हमेशा मान के चलिए कि जिसका लक्ष्य है जीवन में, वो समूह में जब लोगों के साथ होगा तो वो आपको फिर भी अलग दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास लक्ष्य है, उसके पास जीवन में कुछ करने की चाह है और अपने लक्ष्य के पीछे भागने के लिए वो मन से तैयार है। और जब इंसान मन से तैयार होता है तो उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बदल जाती है और उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी यही संदेश आता है कि ये व्यक्ति अलग है। क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य है। तो आप भी जहां रहते हैं आसपास, यहाँ जहां भी कभी बाहर जाना हुआ तो आप देखोगे कि बहुत सारे लोग होंगे, उसमें से कुछ लोग आपको अलग दिखेंगे। तो अलग दिखने का एक कारण ये होता है कि वो अपने लक्ष्य के पीछे पड़े हुए होते हैं। तो हमें ये सवाल अपने आप को पूछना है कि मेरी दृष्टि में मेरा कोई लक्ष्य अभी बना है कि नहीं बना है। और आज का जो हमारा विषय है वो यही है, इसके ऊपर ही हम चर्चा करेंगे। ठीक है, बढ़िया। तो काफी सारे लोगों ने आंसर दिया, अच्छा लगा। पर हम आगे बढ़े उसके पहले सभी का स्वागत है। अपेक्षा है मैं एक बार आपसे क्लियर कर लूं कि ये पूरा जो सेशन है वो पार्टिसिपेटिव मोड में रहेगा। मतलब मैं भी बात करूंगा, आप भी बात करेंगे, हम चर्चा करेंगे। नहीं लगा था। बैकग्राउंड में किसी का आवाज आ रहा है, प्लीज म्यूट हो जाइए। हाँ, हम चर्चा करेंगे और चर्चा के साथ आप चैट बॉक्स में अपने आंसर देंगे। दूसरा, आपको नोट पेन लेके बैठना है और कुछ भी जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए उसको आपको नोट करना है। तीसरा कि यानी मेरी ओर से अपेक्षा ये है कि मैं गुजराती हूं तो मैं अच्छी से अच्छी हिंदी बोलने का प्रयास करूंगा, पर अगर मुझसे कोई क्षति हो जाए तो मुझे माफ करें। ठीक है, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है रुचि जी को, बाकी सबको आ रही है? आवाज क्लियर है?
प्लीज आंसर कीजिए चैट बॉक्स में। आवाज आ रही है मेरी? ओके, ललित जी को साफ नहीं आ रही है, रुचि जी को बिल्कुल भी आवाज नहीं है। रुचि जी आप एक बार डिस्कनेक्ट होके वापस कनेक्ट कीजिए। बाकी सबको क्लियर आ रही है। रुचि जी शायद नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है, आप डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट कर लीजिए, या फिर जहां नेटवर्क आता हो वहां पे चले जाइए। आप सभी लोग, मैं मानता हूं, अपने अपने आसन पे बैठे हैं और आप सबने अपने अपने आसन के नाम भी रख लिए हैं, ठीक है? तो उसी आसन से देखो, आसन पे बैठने से ही अनुशासन आ जाता है, ठीक है ना? क्योंकि वो आसन हमें याद दिलाता है कि यहाँ पे हमें कुछ सीखना है और सीखने के लिए मन को तैयार करना है, कुछ नया जानना है, और वो जो भी कर रहे हैं वो हम अपने आप के लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। तो जो भी सत्र चलता है उससे मेरी जिंदगी में बदलाव आने वाला है और मैं उससे कुछ नया सीख के अपनी जिंदगी में उसके ऊपर अमल करने वाला हूँ। तो आसन और अनुशासन दोनों एक साथ जाते हैं, हमेशा याद रखें। चलिए, तो ललित जी को भी मेरी आवाज सही नहीं आ रही है। ललित जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार डिस्कनेक्ट होकर वापस कनेक्ट हो जाइए, और हो सकता है कि नेटवर्क जहां आता हो वहां पे आप जरा जुड़े। शायद आज आपके नेटवर्क थोड़ा कमजोर है, बाकी सबको मेरी आवाज अच्छे से पहुंच रही है। रुचि जी अब आवाज आ रही है? जी सर। चलिए, धन्यवाद। तो कुछ चेहरे बना लेते हैं। तो शुरुआत हम करेंगे, ठीक है ना? शुरुआत हम सिमरन जी से करेंगे। सिमरन जी, आपकी आवाज हम नहीं सुन पाते हैं, है ना? आप बहुत कम बोलते हैं, तो भाई आप हमें बताइए कि आज हमें कैसा चेहरा बनाना है, और नया होना चाहिए, एक घिसा पीटा कॉमन नहीं होना चाहिए, कुछ नया आप आज हमें बताएं कि हमें कैसा चेहरा बनाना है। अपने आप को अनम्यूट कीजिए जल्दी से। जोर से बोलिए। हम ऐसा चेहरा बनाना चाहते हैं जैसे क्लास में हम पढ़ा रहे हैं, कोई मतलब बाहर से आ जाए और बच्चे उधम कर रहे हैं तो उनको शांत करना है, तो कैसे करेंगे? अरे वाह, बहुत अच्छा। सिमरन जी पहले आप करके बताइए, बहुत अच्छा है, बताइए कैसे करना है। आप बताएंगे तो हम कर पाएंगे ना, जल्दी से। अरे सारे में चुप करेंगे कि शांत बैठो। हाँ, अरे अरे बच्चों रुक जाओ, दिखाएंगे सबको करना है। संगीत जी, गोल्डी जी, सबको करना है भाई। बच्चों रुक जाओ, कोई आया है। एवरीवन, चुमकी जी आपका मैंने देखा नहीं एक्शन। रुचि जी आपका एक्शन भी देखा नहीं मैंने। हाँ, रेखू जी ने उंगली रख दी है, चुप हो जाओ, बढ़िया। विशाखा जी आप क्या एक्शन करेंगे? हाँ, अब सब कॉपी पेस्ट करने लगे। अरे खुद का सोचो, नया सोचो, मौलिक सोचो, ठीक है? चलिए, बढ़िया, बहुत अच्छा। अभी हम नवीन जी को बोलते हैं। नवीन जी आप बताइए कौन सा एक्शन करना है? नहीं, आप नया एक्शन करवाइए, नया चेहरा बनाना है, वो सिखाइए। कौन सा नया चेहरा बनाए आपके हिसाब से? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ, नवीन जी बोलिए, कौन सा चेहरा बनाए? सर गंभीर रहने का चेहरा बनाना है। गंभीर, ओके जी। तो पहले आप बताइए, फिर हम करते हैं कैसे गंभीर होना है। आप बताएं कैसे हो गंभीर। हाँ ठीक है भाई, सबको गंभीर होना है, गंभीर हो जाओ। आरती जी आप गंभीर नहीं लग रही है। बढ़िया। प्रदीप जी मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, चलो बढ़िया, सब अपने अपने। बहुत अच्छा नितेश जी, अच्छा है रिंसी जी, बढ़िया। और एक एक्शन मैं बताता हूं, और वो एक्शन आपको आज करना है। एक्शन क्या है कि आपके हाथ में बाण है और आपको तीर चलाना है। तो चलिए सब लोग अपने हाथ में बाण ले ले, ठीक है? खींचिए बरोबर, हाँ निशाने पे लगना चाहिए। आज का सेशन ही वही है, ठीक है? देखो सिमरन जी ने नहीं किया है। सिमरन जी आपके हाथ में बाण है क्या? हाँ बढ़िया। नीरज जी सबके हाथ में है ना? एक फोटो खींच लेना।
बढ़िया, चलो बहुत अच्छा। तो सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां। तो सब लोग अब एक्शन में आ रहे हैं। और ये चेहरा बनाना है ना, ये काम बच्चों को बहुत पसंद आता है। और इवन परिवार में भी जो बच्चे हैं ना, उन बच्चों के साथ भी ये रमत आप खेला कीजिए, वो आपसे जुड़े रहेंगे और खुश रहेंगे, क्योंकि उनको भी चेहरे बनाना बहुत पसंद होता है। और इससे बच्चे बहुत सारे इमोशन सीखते हैं। तो जब भी मौका मिले तो क्लास में ये प्रवृत्ति जरूर करवानी चाहिए, या फिर कोई क्लास का कोई पीरियड शुरू करने से पहले 2 मिनट आपने बच्चों को ये करवा लिया ना, बच्चे आपके हो जाएंगे और फिर आपसे वो जुड़ जाएंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो शेयरिंग ले लेते हैं कि भाई पिछले 4-5 सत्र से हम मिल रहे हैं, तो क्या नया हो रहा है, अपने में क्या नयापन आपको लग रहा है, जो भी छोटा मोटा जो भी आप कुछ बोलना चाहते हैं। आरती जी बताइए, आप कितने सत्र से आप जुड़ते हैं आरती जी? सर एक बार स्क्रीन को स्टॉप करके फिर से शेयर कर दीजिएगा, किसी ने लाइन चला दी। क्या हुआ नीरज जी? स्क्रीन को स्टॉप करके फिर से शेयर कर दो, किसी ने लाइन चला दी है अभी स्क्रीन पर। तो मैं स्क्रीन को वापस, या फिर हम यहाँ से शेयर कर दें। हाँ, स्टॉप करके फिर से कर दो। हाँ, किसी का ड्राइंग बहुत अच्छा है तो स्क्रीन पे चला दिया है, ऐसा है। मैं वापस करता हूँ और तब तक हम शेयर करेंगे। यस रुचि जी बताइए, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को और बोलिए। बोलिए रुचि जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए। सर जब हम क्लास में जाते हैं तो हमें बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे जब गलतियां करते हैं ना, तो हमसे डांट के पूछते हैं, डांटते हैं, डराते हैं कि शायद ये बता दे। पर डांटने से बच्चे कभी नहीं बताते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें लगता है यदि हमने गलती करी है और हम बताएंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगी, तो इस वजह से वो डर के कभी नहीं बताएंगे सच। इसलिए हमें उनके साथ फ्रेंडली रहना चाहिए और अच्छे से उनसे बात करना चाहिए, अच्छे से पूछना चाहिए। बाद में जो पनिश करना है वो बाद में देखा जाएगा, पर उनसे पहले पूछना है तो अच्छे से पूछना चाहिए, डराना नहीं चाहिए। बहुत अच्छा रुचि जी। सख्त नहीं रहना चाहिए स्टार्टिंग से। हाँ, आप में से कितने लोगों को अभी फिलहाल पढ़ाने का मौका मिलता है, मतलब कि आपके सामने स्टूडेंट्स बैठते हैं, ऐसे कितने लोग हैं? जरा हाथ खड़ा करें, थंब बताएं मुझे, चैट बॉक्स से थंब बताएं। कितने लोगों को बच्चों के साथ पढ़ाने का मौका अभी मिल रहा है? चुमकी जी है, रुचि जी है, तनुज जी है, सिमरन जी है, ठीक है, ओके। बाकी लोगों को, साक्षी जी है, तो करीब करीब इतने सारे लोगों में से संगीता जी को भी मिल रहा है ना? तो 6-7 लोगों को मिल रहा है ना? बढ़िया। तो जो भी एक्शन, जो भी हम यहाँ से कहते हैं कि आपको जो टास्क करना है वो आप उसके हिसाब से सोचिए और करते रहना। कई सारे लोगों के वीडियो बंद है। रेसू जी वीडियो चालू कीजिए, सिमरन जी, पंचम जी, संगीता जी, साक्षी जी, आपके वीडियो चालू होने चाहिए। विशाखा जी का चालू है, ठीक है, बढ़िया। चलिए, तो बहुत अच्छा रुचि जी आपने बताया, और ये बहुत जरूरी है कि बच्चों को पूछ के ही आगे बढ़ना चाहिए। हम डांटेंगे तो वो डर जाते हैं और हमारा एक चित्र जो है उनके मन में छप जाता है कि ये डरावने शिक्षक है, ठीक है। तो बच्चों का दिल जीतना है तो उनको अच्छे से पहले बात करनी है, उनको सम्मान देना है। चलिए, और कुछ, कोई शेयरिंग पिछले 5 सत्र का? संगीता जी आप बताएंगे, आपकी आवाज हमने सुनी नहीं है, बताइए कैसा जा रहा है आपको? कुछ ये सत्र कैसा लग रहा है जब भी आप आते हैं? बोलिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। अच्छा लग रहा है? अच्छा, क्या नया सीखा है, या फिर आपने अपने में कुछ नयापन पाया क्या? संगीता जी जी हाँ, अपने में कुछ नयापन पाया जी कि आप सिर्फ प्रेजेंट पुराने के लिए आते हैं कि भाई मैं हाजिर थी, ऐसा? नहीं
है ना। देखो ये बहुत जरूरी है, आप अपना समय जहां भी दे वो एकदम सोच समझ के पूरे मन से सभानता से दे, ठीक है ना। नया लगा है, हाँ बताइए। बच्चों को पढ़ा। ओके ठीक है, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। शिक्षक की आवाज क्या एकदम मजबूत होनी चाहिए। जी शिक्षक है ना शेर की तरह दहाड़ता होना चाहिए, जी। ठीक है। संकित जी आप बताइए, आपकी आवाज हमने सुनी नहीं है। संकित जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना चेहरा बताइए। हाँ बोलिए, पिछले पांच सत्र से हम सब चल रहा है, कैसा चल रहा है, कैसा लग रहा है आपको, क्या नयापन पाया आपने? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। हाँ कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं अपनी जिंदगी से, थोड़ा बहुत बदलाव हुआ, आना शुरू हुआ हो, या कुछ भी नया एक्शन आपने लिया हो अपने लिए? नहीं सर, अभी तो कोई एग्जाम्पल ध्यान नहीं आ रहा। हाँ ओके ठीक है। देखिए मैं वही कहूंगा कि हम एक्शन ले, तभी हम हमारे आवाज में कॉन्फिडेंस होगा और हम बोल पाएंगे। चलिए सुनील जी को सुनते हैं। सुनील जी बताइए कैसा जा रहा है? अपने आपको अनम्यूट कीजिए सुनील जी। हाँ बताइए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए सुनील जी। आपको अनम्यूट करना है सुनील जी, बोलिए। जी सर। हाँ आवाज नहीं आ रही है। आवाज में कुछ गड़बड़ है, ठीक है। चलिए और कोई है कुछ शेयर करना चाहता है? कौन है? थंब दिखा है तो हम वो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। चालू कर दिया। कौन बोल रहा है? अर्चना जी बोल रही हैं सटाई से। हाँ सर, शिक्षक को एक सॉफ्ट सैनिक के रूप में रहना चाहिए। ओके हाँ, सॉफ्ट सोल्जर के रूप में रहना चाहिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अच्छी बात है। तो ये आपको याद है ना, एक हार्ड सोल्जर होता है और एक सॉफ्ट सोल्जर होता है। तो शिक्षक भी एक तरह का सैनिक है। बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगेगा ज्यादा हम शेयर करेंगे। हमने पिछली बार भी बात करी थी कि ग्रुप में जो लोग हैं, जो भी आप एक्शन लेते हैं उसको आप शेयर करें। जितना शेयर करेंगे उतना एक दूसरे को हम प्रेरित करेंगे और सीखेंगे। मैं आपको से सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हम लोग यहाँ सीखने के लिए मिलते हैं कि सुनने के लिए मिलते हैं? बताइए, जवाब दीजिए। सीखने के लिए मिलते हैं कि सुनने के लिए मिलते हैं? सीखने के लिए। हाँ तो फिर सीखा हुआ हमें लिखना है और बताना है, तभी तो हम जान पाएंगे ना। मैं डायरेक्ट तो आपसे बात नहीं कर पाता हूँ, तो आप ग्रुप में लिख दीजिए या फिर जब शेयरिंग हो तो उसमें शेयर कीजिए, तो पता चलेगा आपने क्या नया सीखा है, आप नया क्या कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास समय की थोड़ी मर्यादा रहती है तो इसके ऊपर हम ज्यादा बात नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलिए तो कहानी सुनोगे, है ना। तो कहानी कुछ ऐसी है कि आशा करके एक लड़की है। बचपन से ही वो बहुत स्वप्नशील थी, बहुत सारी कल्पनाएं थी, उसके बहुत सारे सपने थे और अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती और हमेशा कुछ ना कुछ नया करती रहती, सीखती रहती और हर महीने हर दिन कुछ नया और इस तरह से उसका जीवन चलता था। फिर वो बड़ी हो गई। अब बड़ी हो गई, पढ़ाई पूरी हो गई, तो बोला कि चलो नौकरी कर लेते हैं, कुछ पैसे कमा लेते हैं। तो उसने सिलाई का काम शुरू किया और सिलाई का काम करने लगी तो उसको पैसे मिलने लगे, तो वो खुश होने लगी कि अरे वाह पैसे मिलने लगे हैं। बट धीरे धीरे समय आगे गया और उसको लगा कि इसमें तो बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे हैं, मैं क्या करूं, मुझे और पैसे कमाने हैं। तो पड़ोस में बाहर से कोई व्यक्ति आया था, उन्होंने बताया अरे आशा बहन, आपको ज्यादा पैसे कमाने हैं तो आप टीचर बन जाओ, टीचर बन जाओगे तो ज्यादा पैसे कमाएंगे। तो आशा बहन ने पूछा कि टीचर कैसे बनते हैं? तो बोले आप कॉलेज में दाखिला ले लो और बीएड कर लो तो मिल जाएंगे। तो उन्होंने बीएड किया, समय दिया, 2 साल पढ़ाई की
टीचर बन गए। अब जैसे ही टीचर बने और बाहर आए तो देखा कि टीचर की लाइन में तो पैसे ही नहीं मिल रहे हैं, वो तो बहुत कम मिल रहे हैं। तो वो दुखी हो गए, बोले कि अरे मेरे तो 2 साल बर्बाद हो गए, सिलाई का काम भी छोड़ दिया और टीचिंग में भी मैं कुछ नहीं कर पा रही। फिर उनसे रहा नहीं गया, उनमें धीरज नहीं थी, तो उन्होंने सोचा कि चलो कुछ नया करते हैं। तो वो शहर में थोड़ी इंक्वायरी करने लगी, तो वहाँ फैशन डिजाइनिंग बड़ा बड़ा नाम चल रहा था। तो बोले चलो फैशन डिजाइनर बन जाते हैं, सिलाई का काम तो थोड़ा बहुत आता ही है, तो फैशन डिजाइनिंग अच्छे से हो जाएगा। उन्होंने उसमें समय दिया। अब फैशन डिजाइनिंग का कोर्स जैसे जैसे पढ़ते गए वो और लंबा हो गया, और फिर वो कंप्लीट नहीं कर पाए, और फिर वो थक गए, अरे ये भी मुझसे नहीं होगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं सिलाई छोटा मोटा कर लेती हूँ, पर ये पढ़ाई फैशन डिजाइनिंग की मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे नहीं करना। और उन्होंने वो भी छोड़ दिया। अब फैशन डिजाइनिंग छोड़ा तो अभी बोले कि अभी करूँ क्या, अभी तो मेरी इतनी बड़ी जिंदगी है, मैं करूंगी क्या। तो वहां बातचीत हुई तो बोले कि गांव के पास ही नया एक न्यायालय आ रहा है, तो न्यायालय में जो वकील होते हैं, जो एडवोकेट होते हैं, उनको काम दिया जाता है, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बोले उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो बोले एलएलबी कर लो। तो फिर उन्होंने एलएलबी किया। अब एलएलबी 1-2 साल किया और फिर वो एलएलबी पास हो गए और वो न्यायालय गए। न्यायालय में जाके काम करने लगे। वहां पे काम तो मिलता था, बट बहुत सारे लोगों के साथ बात करनी पड़ती थी, उनको पूछना पड़ता था, है ना, बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। तो वो थक गई। आशा जी बोले कि अरे रे रे रे, ये भी मैं नहीं कर पा रही हूँ। और फिर थक हार के उन्होंने घर पे आके मम्मी पापा को बोला कि मैं तो कुछ भी नहीं करना चाहती, मुझे घर में ही रहना है, आप मुझे घर में रखो। और मम्मी पापा ने सोचा कि अब ये लड़की बहुत कुछ करना चाहती है बट कर कुछ नहीं पा रही है और थक गई है, तो उसकी शादी करवा दी। और शादी करवा के उसके बच्चे हो गए और बच्चों के साथ वो अपना जीवन बिताने लगे। तो मोटी मोटी कहानी ये है। अब मुझे बताओ कि आशा के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, आशा कैसी लड़की है? सर चैट बॉक्स में लिखिए। नीरज जी कुछ कहना चाहते हैं? नो नो नो। आशा कैसी लड़की है? चैट बॉक्स में लिखना है। उसका लक्ष्य एक नहीं था, है ना। अच्छा, हार्ड वर्किंग है, बरोबर, बट लक्ष्य एक नहीं है। बहुत मेहनत करती है बट लक्ष्य एक नहीं है, तो कहाँ पहुंचेगी। बहुत अच्छा, कठिन परिश्रम कर रही है नवीन जी के हिसाब से, बट लक्ष्य नहीं है, तो सारे परिश्रम बेकार जा रहा है। उसने सब कुछ सीखा पर लक्ष्य नहीं बनाया उसने। बहुत बढ़िया विशाखा जी, बहुत अच्छा। उसका कोई लक्ष्य नहीं था, है ना, और वो इधर उधर भटकती रहती थी। बहुत बढ़िया रुचि जी, लक्ष्य सही नहीं है। बहुत अच्छा आशीष जी, है ना। तो आशा आशा बहुत कल्पना है, बहुत स्वप्नशील है। उसका लक्ष्य एक नहीं था, वो एक दिक्कत थी। वह मेहनत भी बहुत करती थी पर वो कहीं पहुंच नहीं रही थी क्योंकि लक्ष्य ही नहीं था। कोई नया आया, वो करने का मन हो गया, फिर वो किया, फिर आधा अधूरा रख दिया। कोई कुछ पूरा किया तो काम पूरा नहीं किया, और इस हिसाब से उसकी जिंदगी इधर उधर चल रही है। बढ़िया, तो काफी लोग उसको समझ गए, कहानी को भी समझ गए, आशा के कैरेक्टर को भी समझ गए, और ये भी पता चल गया है कि आशा की समस्या क्या थी, आशा का प्रॉब्लम क्या था, कि आशा अपने लक्ष्य में स्थिर नहीं। बहुत अच्छा। तो हम अपनी जिंदगी को भी इस तरह से देख पा सकते हैं क्या? जरूर चेक करें, है ना। और आगे हम इसके ऊपर बात करते हैं। चलिए, तो आशा के बारे में आपने बताया, बहुत सारे लक्ष्य, किसी एक लक्ष्य पे वो पहुंच नहीं पा रही है, ये चित्र भी वही बता रहा है। अब एक दूसरी कहानी, ठीक है। तो आचार्य द्रोण के आश्रम में सारे राजवी परिवार के बच्चे धनुर्विद्या और क्षत्रिय विद्या जो होती है वो सीखने के लिए आए। और एक बार आचार्य ने परीक्षा रखी, और परीक्षा रख के सबको बुलाया और बोला कि
वो पेड़ है, वो पेड़ के ऊपर एक पक्षी है और उसको आप निशान लेंगे और जो निशान हासिल करेगा उसको आश्रम की ओर से पुरस्कार मिलेगा। तो सारे कौरव पांडवों की सारी टीम इकट्ठा हो गई और फिर पहले उन्होंने दुर्योधन को बुलाया और दुर्योधन को बोला कि दुर्योधन, वो पेड़ के ऊपर तुम्हें क्या दिख रहा है? तो दुर्योधन ने बोला कि मुझे अलग अलग कलर के हरे हरे पत्ते दिख रहे हैं, बड़ी बड़ी डालियां दिख रही है, मुझे बहुत सारे पक्षी दिख रहे हैं, वो चहक रहे हैं और फिर उसके पीछे पूरा आकाश दिख रहा है और सब कुछ दिख रहा है, बट दुर्योधन को वो पक्षी नहीं दिख रहा। तो फिर द्रोण ने भीम को बुलाया, भीम तुम बताओ तुम्हें पेड़ पे क्या दिख रहा है? तो भीम ने देखा तो भीम ने बोला कि अरे पेड़ पे बहुत सारे फल है, मुझे तो फल दिख रहे हैं, मुझे फल बहुत पसंद है, मैं तो वो खाना चाहता हूँ, और बहुत सारे पक्षी है। तो भीम को भी वही दिखा जो दुर्योधन को दिखा, मोटा मोटा, और बाकी सारे इस तरह से एक एक करके राजीव परिवार के सारे राजकुमार आए और सबको इधर उधर सब कुछ दिखा। और फिर अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन को द्रोणाचार्य ने पूछा कि अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है? तो अर्जुन ने तीर लगाया निशाने पे और आचार्य जी को बताया कि आचार्य जी मुझे है ना सिर्फ पक्षी की आंख दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा है। उसको पेड़ भी नहीं दिख रहा था, डालियां भी नहीं दिख रही थी, उसको पक्षी भी नहीं दिख रहे थे, फल भी नहीं दिख रहा था, आकाश भी नहीं दिख रहा था, उसको सिर्फ अर्जुन को सिर्फ क्या दिख रहा था? पक्षी की आंख दिख रही। अब यही विषय आप अपनी कक्षा में विद्यार्थी को भी पढ़ाते होंगे। ये बहुत जरूरी है कि उनको इस विषय से उनको ये पता चले कि लक्ष्य होना कितना जरूरी है। ठीक है, अर्जुन को क्या दिख रहा था? सिर्फ पक्षी की आंख दिख रही थी, बाकी सबको बहुत सारा दिख रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी सबकी पूरी एनर्जी अलग अलग दिशा में जाती है। जब लक्ष्य होता है तो व्यक्ति को एक ही चीज दिखनी चाहिए और अर्जुन को वही दिखा। तो दो कहानी देखी, एक आशा की देखी और एक अर्जुन की देखी। आशा बहुत सारे लक्ष्यों में सिमट गई, अर्जुन एक लक्ष्य लेके आगे चला गया। ये हमें अंतर करना बहुत जरूरी है कि हम आशा है या अर्जुन है, या दोनों में से कुछ भी नहीं। ठीक है, खुद अपनी मन की आंखों से देखे कि मैं आशा हूं या अर्जुन हूं, अपने आप को प्रश्न करें। आशा है तो बहुत सारी थकान भविष्य में है, अर्जुन है तो बहुत सारी प्रसिद्धि भविष्य में है, बहुत सारी सिद्धियां भविष्य में है। ये तय करना हमें है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसी लगी दोनों कहानी? हाँ, तो समझ गया ना, आशा अर्जुन का भेद करना बहुत जरूरी है और अपने आप को पूछना है कि मेरे मन में क्या है, आशा है कि अर्जुन है। ठीक है ना? और जब भी कोई भी कामकाज में इधर उधर भटको या जब भी ऐसा एहसास हो तो समझ लेना कि अंदर आशा आ गई है, और जब कोई लक्ष्य के पीछे काम करो तो समझ लेना कि अंदर अर्जुन आ गया है। तो ये हमेशा देखना है कि भाई अर्जुन चल रहा है, आशा चल रही है। खुद को सवाल करते रहे, अंदर कौन चल रहा है, आशा अर्जुन, आशा अर्जुन, कूदते रहे तो आपकी प्रगति और सिद्धि तय है। चलिए बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। काफी सारे लोगों ने जवाब दिया। तो लक्ष्य होते क्या है? तो लक्ष्य का एक मतलब एक ऐसा कार्य है जिससे हम सिद्ध करने की मनसा रखते हैं। मतलब कि निश्चित समय में एक कार्य हम पूरा करने के लिए तय करते हैं, उसको हम लक्ष्य कह सकते हैं। ठीक है, जो पूरा करना है, जो सिद्ध करना है, उसको हम लक्ष्य कहते हैं, एक मनसा रखते हैं। धन्यवाद सुनील जी। तो सभी के लक्ष्य होते हैं, है ना? तो आप देखोगे कि जब विद्यार्थी होता है ना तो उसका परीक्षा में अच्छे परिणाम आए उसका वो लक्ष्य रखता है, तो वो रखे 90% वो तय करता है। अपने गांव में ही हम अपने गांव के लोगों की बात करें हम कि भाई हमारी क्लास में कक्षा में जो विद्यार्थी है तो वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे मार्क्स लाने के लिए लक्ष्य रखता है। किसान जो होता है वो अपनी ज्यादा से ज्यादा अच्छी फसल उगे उसके लिए अपना लक्ष्य रखता है। अगर कोई नौकरी करता है तो नौकरी में वो इस तरह से काम करेगा कि जिससे उसकी तरक्की हो,
उसको पद आगे मिले तो उसका लक्ष्य वो होगा। फिर गृहिणी जो होती है तो वो घर पे तो रहती है, बट घर पे कुछ अच्छा सा सिलाई काम या फिर भरत गुथन का काम कुछ करके अपना अच्छा सा गृह उद्योग चला के वो आगे बढ़ना चाहती है, तो वो उसका गृह उद्योग का लक्ष्य हो सकता है। और जो सरपंच होता है वो सरपंच का लक्ष्य होता है कि गांव वाले जितने भी है उनको ज्यादा से ज्यादा सहूलियत कैसे दी जाए, उनके जीवन में बदलाव क्या कैसे लिया जाए, इसके ऊपर काम करता है, तो वो लक्ष्य रखता है। तो सही है, यही ऐसे ही होता है ना। तो गांव में आपको जो भी लोग दिखते हैं आप हमेशा, हाँ कामिनी जी क्या कह रहे हैं, लाइट की प्रॉब्लम थी इसलिए, ठीक है ठीक, समझ सकते हैं कामिनी। तो हर एक व्यक्ति के अपने अपने लक्ष्य होते हैं और जो लक्ष्य रखता है उसको पाने की वो कोशिश करता है, और वो पाने की कोशिश में वो जितने भी एक्शन लेता है ना वही एक्शन उसको सफल बनाते हैं। तो ये हमें याद रखना है, लक्ष्य होगा तभी ये सब कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, है ना। लक्ष्य होना जरूरी क्यों, क्यों लक्ष्य होना चाहिए? तो लक्ष्य होता, चलिए एक सिंपल सी एक गेम है उसको हम पहले खेल लेते हैं। अब आपको, आप लोगों ने फुटबॉल का मैच तो देखा होगा टीवी पे। अब मान लीजिए कि आप लोग एक प्लेन में बैठे हैं और प्लेन धीरे धीरे नीचे उतर रहा है, और जैसे जैसे नीचे उतर रहा है तो आपको नीचे एक बड़ा फुटबॉल का ग्राउंड दिख रहा है ना। और फुटबॉल के ग्राउंड में बहुत सारी ऑडियंस वहां बैठी है, प्रेक्षकगण बैठे हुए हैं, सारे खिलाड़ी भी आ गए हैं, वो फुटबॉल खेल रहे हैं और फुटबॉल खेलने की तैयारी कर रहे हैं, सब लोग एकदम तैयार होके आए हैं। रेफरी भी आ गया है, उसने फुटबॉल लाके बीच में ही रख दिया है, और आप प्लेन जैसे जैसे नीचे उतर रहा है तो आपको पता चलता है कि ये खेल नहीं रहे हैं, इसमें कुछ गड़बड़ है, और खिलाड़ी भी काफी कंफ्यूज है। चलिए बता सकते हैं कि क्यों कंफ्यूज होंगे खिलाड़ी? पूरा प्रेक्षक आ गए हैं, खिलाड़ी भी तैयार है, फुटबॉल भी बीच में रख दिया है, रेफरी ने सीटी बजा दी है, बट खिलाड़ी ने खेलना शुरू नहीं किया। क्यों शुरू नहीं किया होगा? चलिए चैट बॉक्स में जवाब दीजिए, आपके हिसाब से क्या होगा कि जिसके कारण उन्होंने शुरू नहीं किया? सोचिए। रिंसी जी कह रही है उनको अपना गोल पता नहीं होगा, गोल नहीं होगा, ओके। और क्या? टारगेट नहीं बनाया होगा, ठीक है रेसू जी। और क्या? ओके, गोल नहीं है। हाँ, उनको मालूम नहीं है करना क्या है। नहीं नहीं, उनको आशीष जी खेलना तो आता है, फुटबॉल तो खेलना ही है, उनको पता है, बट वो रुक गए हैं। क्यों रुक गए हैं? सोचिए। फील्ड सेटिंग नहीं हो पाई होगी, ठीक है। अंदर से रेडी नहीं है आरती जी, हाँ अंदर से ही तैयारी नहीं है, कौन खेले फुटबॉल फुटबॉल, ठीक है। देखिए आप सभी लोग आंसर दे रहे हैं, टारगेट बनाया कि पहला कौन जाएगा। टारगेट नहीं बनाया, ठीक है, उनको निर्देश नहीं दिए गए, हवाई जहाज का निकल जाने का इंतजार कर रहे हैं। बढ़िया अर्चना जी अनिल जी लिख रहे हैं ये जवाब, तैयार नहीं था, ठीक है। गोल कि सारी तैयारी हो गई थी, हवाई जहाज से आप लोग निकल भी गए, बट आपने देखा कि नीचे है ना सब कुछ है, बट वो फुटबॉल की जो कमेटी है ना उन्होंने वो गोल पोस्ट नहीं रखे थे जहां पे उनको गोल करना था। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। पूरी जिंदगी का तामझाम कर लिया है बट पता नहीं है कहां पहुंचना है, ऐसी बात हो गई कि गोल पोस्ट ही नहीं है, तो फिर कहां गोल करेंगे, वो कहां खेलेंगे, इतनी दौड़भाग करेंगे, जाएंगे कहां, ये दिक्कत थी। तो गोल पोस्ट होना बहुत जरूरी है फुटबॉल खेलने के लिए। अगर गोल पोस्ट नहीं है तो फुटबॉल की मैच भी व्यर्थ, वो प्रेक्षक आए थे उनका टाइम भी व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। तो हमें हमेशा ये याद रखना है कि गोल पोस्ट होना बहुत जरूरी है, नहीं तो जिंदगी फुटबॉल की तरह इधर उधर इधर उधर इधर उधर और कंप्लीट। बढ़िया, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कैसा लगा ये? गोल पोस्ट होना चाहिए ना? बढ़िया। मेरा एक सवाल है आपको, क्या आपको पता है बच्चे लक्ष्य कैसे तय करते हैं?
ठीक है ना। देखिए आपके आसपास आप भी जब बच्चे थे तो आप अपने बचपन को देख के सोचिए कि आप लक्ष्य कैसे तय करते थे। तो ज्यादातर होता क्या है कि बच्चे अपने आसपास जो भी कुछ होता है ना उससे वो बहुत प्रभावित होते हैं और फिर वो मन में ऐसा ठान लेते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं तो ज्यादातर ऐसा होगा कि छोटे बच्चे को अपना बड़ा होकर टीचर बनने का मन होगा क्योंकि वो टीचर उनको बहुत प्यारी लगती है ना। तो वो सोचते हैं कि हम टीचर बनेंगे। फिर थोड़े बड़े होंगे तो कुछ और सोचेंगे कि नहीं अब मैं पायलट बनूंगा या मैं डॉक्टर बनूंगा या फिर मैं इंजीनियर बनूंगा। तो आसपास हाँ एक दूसरे को देख के वो प्रभावित होते हैं। फिर स्कूल में जो घटनाएं होती है, मान लीजिए कि स्कूल में ध्वजवंदन के दिन कलेक्टर साहब आ गए तो कलेक्टर साहब जिस गाड़ी में आते हैं ना तो वो गाड़ी में से उतरते हैं, काफी सारे पुलिस उनके आगे पीछे दौड़ती है। तो बच्चों को लगता है अरे अरे कलेक्टर साहब ये तो बहुत बड़ी बात है। तो वो सोचते हैं कि चलो मैं कलेक्टर बनूंगा। ठीक है। फिर वो घर पे आके टीवी देखते हैं तो टीवी में क्रिकेट आईपीएल चल रहा है तो उनको लगता है अरे मैं क्रिकेटर बनूंगा। फिर फुटबॉल का मैच चलता है तो सोचते हैं कि मैं फुटबॉल प्लेयर बनूंगा। फिर लश्कर के जवान का कोई वीडियो या सीन देखते हैं तो बोलते हैं नहीं मैं तो सेना का जवान बनूंगा। तो बच्चे आसपास जो भी होता है ना उससे देखते वो प्रभावित होते हैं। फिर बाकी सारे लोगों में देख देख के वो अपनी टैलेंट को भी पहचानते हैं कि भाई मेरी टैलेंट क्या है, मैं अच्छा डांस करता हूँ, मैं अच्छा गीत गाता हूँ, मैं अच्छा लिखता हूँ, मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ। तो इसके हिसाब से भी वो तय करते हैं कि मैं जीवन में ये बनूंगा। तो हमें हमेशा ये ध्यान में रखना है कि बच्चे के ऊपर ज्यादातर हम जो बोलते हैं ना उनका प्रभाव बहुत ज्यादा और टीचर का प्रभाव तो सबसे ज्यादा। तो मैं हमेशा टीचर्स को कहता रहता हूँ कि कम से कम एक कहानी, एक इंस्पिरेशनल स्टोरी बच्चों को हमेशा क्लास में कहनी है। क्या पता कौन से बच्चे को कौन सी कहानी से एक लक्ष्य मिल जाए। तो लक्ष्य कहने के लिए, कहानी लक्ष्य बनाने के लिए उनको अलग अलग लोगों की सच्ची कहानी बताना बहुत जरूरी। ठीक है। तो मैं आशा रखता हूं कि आप ये सोचेंगे और क्योंकि हम शिक्षा व्यवस्था में काम कर रहे हैं तो बच्चों को लक्ष्य देना बहुत जरूरी है ना। और फिर वो बड़े लक्ष्य को सीखते सीखते वो पढ़ाई के लक्ष्य को भी पार करने के लिए तैयार होंगे। और शिक्षक को भी अपना एक लक्ष्य तय करना है जिसके ऊपर हम आज बात करेंगे। चलिए बड़े मोटिवेशन भी हाँ मैं डेली कहानी सुनाती हूँ। बहुत बढ़िया रुचि जी, बहुत अच्छा। ठीक है, कहानी सुनाना बहुत जरूरी। चलिए तो लक्ष्य क्यों होने चाहिए। तो पहला है कि सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए। तो मेरा सिंपल सा सवाल है कि देखो आप सुबह जब घर से बाहर निकलते हैं तो आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है। पर मान लो कि आपको पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है तो आप घर से के बाहर निकल के क्या करेंगे, इधर उधर उधर इधर उधर बहुत जगह जाएंगे बट कहीं पे अंत में पहुंचेंगे नहीं। तो पहला तो लक्ष्य इसलिए होना चाहिए कि आपको पता हो कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। दूसरा कि जैसे ही सही दिशा पता चलती है तो कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना है वो भी हमें पता चल जाता है। दिशा नहीं पता होती है तो हम सब कुछ करते रहते हैं, पर दिशा पता है तो हम वही काम करेंगे जो करना है। दूसरा, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, एक बार लक्ष्य तय हो गया तो सबकॉन्शियस माइंड अपने आप उसी दिशा में उसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सारे व्यवहार, सारे सोच, सारी काम हमसे करवाता है। तो ये भी एक ऑटोमेटिक मोड में हो जाता है। तो इसलिए हमें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए लक्ष्य रखना है। बढ़िया, बहुत अच्छा। अब सही और गलत के बारे में थोड़ा सोच लें। तो आपके हिसाब से क्या सही और क्या गलत, सोचिए क्या सही और क्या गलत। लक्ष्य कौन से सही है कौन से गलत है। तो लक्ष्य खुद के दम पर हासिल करने वाले जो होते हैं वो सही होते हैं। दूसरों की है ना गलत रास्ते लेके लक्ष्य रखे तो गलत होते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं आपको। हाँ, अब देखिए यहाँ पे एग्जाम है, एग्जाम्पल है कि है ना खुद से कमाना, अच्छे अच्छे पैसे कमाना, खुद की मेहनत से कमाना सही लक्ष्य है। गलत कामों से पैसे इकट्ठा करना गलत है। मतलब उसके लिए जो भी मेहनत करनी पड़ती है, जो भी पढ़ाई करनी पड़ती है, जो भी हार्डवर्क करना पड़ता है वो करेंगे और अच्छे पैसे कमाएंगे, बढ़िया है। गलत काम मतलब दारू बेच लिया, ठीक है, कुछ और गलत धंधा कर लिया और पैसे आ गए, पैसे तो बहुत सारे आ गए बट आप सही दिशा में नहीं,
ये हमें तय करना है। नई गाड़ी लाना, अब आजकल बच्चों युवाओं में या वो लोगों में बहुत सारा ट्रेंड है, अरे नई गाड़ी लानी है, पापा है ना, पापा दिला देंगे, और क्या, पापा तो बैंक है बहुत बड़ी। अब ये सोच युवाओं की गलत है। खुद के कमाई से नई गाड़ी लेने की, ये अगर लक्ष्य रखते हैं तो वो गाड़ी चलाने का आनंद कुछ और होगा, वो गाड़ी को संभालने का हमारा जो जज्बा होगा वो और होगा, क्योंकि अपने पैसों से लिए उसकी हम कीमत करते हैं। और पापा के पैसों से लिए, अरे पापा तो बैठे ही है ना, ठीक है ना, बट उसमें आप अपने अंदर से वो भेद पाओगे कि खुद का क्या होता है और पापा, भले पापा का आशीर्वाद हमेशा रहता है, पापा सपोर्ट के लिए है, कुछ पैसे छूट गए तो पापा से ले लो, बट पूरी गाड़ी पापा के पैसों से लेनी है तो गलत। फिर नाम कमाना है, नाम कमाना है तो खुद के लक्ष्य को हासिल करो, नाम मिलेगा, ठीक है। अब होता क्या है कि कई बार नाम कमाने के लिए गलत संगत में चले जाते हैं, गलत लोगों के साथ घूमते फिरते हैं, नेता बने फिरते हैं, बट फिर नाम हो जाता है, बट संगत गलत है, गलत काम हो गया। तो ये हमें तय करना है कि भाई हमारा लक्ष्य सही है या गलत, ठीक है। और ये हम सोचेंगे तो हम तय कर पाएंगे कि हमें कौन से काम करने हैं जिससे हम सही लक्ष्य के ऊपर पहुंचे। तो सही दिशा में जाने के लिए लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। क्लियर हो रहा है? मैं यहाँ पे कहीं जा रहे हैं, सवाल है इसके लिए आपके मन में? चैट बॉक्स में लिखते रहना। हाँ, आरती जी, विशाखा जी, वीडियो चालू कर लीजिए आप लोग, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ। कामिनी जी, चैट बॉक्स में लिखेंगे तो मुझे पता चलेगा। चलिए, दूसरा है अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करने के लिए। अब देखो, भगवान ने एक ही जीवन दिया है, ठीक है, तो भगवान ने सीमित ऊर्जा और सीमित शक्ति दी है, सीमित समय दिया है, उसी समय में हमें अपने ये जीवन को जीना है। तो अगर ऊर्जा का नियोजन नहीं करेंगे तो फिर हमारी पूरी ऊर्जा फैल जाएगी और वो खत्म हो जाएगी। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि भाई हमारा ईश्वर ने जो शक्ति दी है उसको सही दिशा में उपयोग हम कर पाए अपने लक्ष्यों के लिए, ठीक है। चलिए, अब हम अपने आप को ही पूछे कि हमारी ऊर्जा कहाँ कहाँ बह रही है, बताओ। अगर लक्ष्य नहीं होता है तो ऊर्जा कहाँ कहाँ बहती है, किस तरह के कामों में बहती है हमारी ऊर्जा, जरा चैट बॉक्स में लिखिए तो पता चलेगा। लक्ष्य हो तो किस दिशा में बहती है और लक्ष्य नहीं हो तो किस दिशा में बहती है, फिर मैं तो उसके ऊपर बात करूंगा ही। गलत दिशा में, बट कौन सी गलत दिशा, मतलब क्या, उसमें क्या क्या करते हैं हम? क्या कौन सी? हाँ, अनेक दिशा में। अभी आप प्रदीप जी अनेक दिशा लिख रहे हैं, बट वो दिशा में होता क्या है, मतलब कौन सी ऐसी एक्टिविटी में, कौन से ऐसे साधनों में हमारा समय चला जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता है। हाँ, गोल के बिना कुछ अचीव नहीं कर सकते। सही बात है रिंसी जी, सही बात कह रहे हैं। कौन से साधनों में हमारी ऊर्जा बह जाती है, आप ये बताएं। गलत संगत, बहुत बढ़िया ललित जी, बहुत अच्छा। हाँ, गलत दिशा, बट वो गलत दिशा होती क्या है, वो गलत को हमें पहचानना है। हम भी रोज उसमें फंस जाते हैं, तो हमें उस समय याद रखना है कि भाई अर्जुन चल रहा है या आशा चल रही है, ठीक है। मोबाइल फोन चलाने में बहुत बढ़िया गोल्डी जी, है ना। देखो, ये तो ऐसे समय ले लेता है कि अब हो ऐसा गया है कि मोबाइल को हम नहीं चलाते, वो हमें चलाता। दिक्कत ये है, और हमें पता भी नहीं है कि वो हमें चला रहा है, ऐसे हम उसके गुलाम हो गए। शहर में तो मैं ऐसा बहुत देखता हूँ, है ना। हाँ, चोरी, झूठ, टाइम पास, बहुत बढ़िया। तो चलिए, काफी सारे लोगों ने आंसर दिया है। तो देखिए हमारी दिशा कहाँ बहती है। देखो, ये तय करना है कि ऊर्जा हमारी पूरे दिन की या पूरे वीक की या पूरे महीने की, पूरे साल की किस तरफ बह रही है। पढ़ाई और ज्ञान बढ़ाने में बह रही है, मन और शरीर की तंदुरुस्ती में बह रही है, नया सीखने के लिए बह रही है, कुछ नया करते रहने के लिए बह रही है, या अच्छी संगत में बह रही है, तो ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है।
और इसमें भी और बहुत कुछ हो सकता है, पर ये ऐसा हो रहा है आपके साथ तो आप अर्जुन की तरह दिशा में आगे बढ़ रहे हो। और अगर आपकी ऊर्जा गलत दिशा में बह रही है, मोबाइल या टीवी में, चुगली या दोष देने में, आलस करने में, गलत संगत में, व्यसन करने में, तो समझ लेना कि आप कहीं नहीं पहुंचने वाले। ठीक है, तो हमें खुद तय करना है कि हमारी ऊर्जा कहाँ बह रही है, और इसमें भी क्या सही है क्या गलत है, वैसे वो सब इंसान को पता होता है। अंदर से तो अंतरात्मा जवाब देता ही है कि भाई तू ये कर रहा है ये सही है और ये कर रहा है गलत है। अब वो आवाज सुन के हम तय कर ले कि भाई ये हमारे लक्ष्य की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। मोबाइल और टीवी चलाने से लक्ष्य मिलने वाला है, दूसरे की चुगली या दोष देने से लक्ष्य तुम्हारा हासिल होने वाला है, आलस करने में आपका लक्ष्य हासिल होने वाला है, ये सवाल अपने आप को पूछे। गलत संगत में घूम रहे हैं, इससे लक्ष्य हासिल होने वाला है, सही लक्ष्य हासिल होने वाला है? अगर ना जवाब आ रहा है तो उसको छोड़ देना। सही है, अस्त व्यस्त रहते हैं, बढ़िया है ना, बिना टारगेट के घूमते फिरते हैं। तो ये एक बार ये आपका तय हो गया ना, तो फिर आप अपने आप को अच्छे से संभाल पाएंगे और लक्ष्य तय कर पाएंगे। और आपको देखते हुए आपके क्लास के जो बच्चे हैं ना, वो भी इस तरह से अपनी जिंदगी को जीना शुरू करेंगे। देखो, शिक्षक का काम क्या होता है? रोल मॉडल के रूप में बच्चों के आचरण में बदलाव लाना। और शिक्षक तभी बदलाव ला पाता है जब शिक्षक खुद अपने लक्ष्य बनाते हुए आगे बढ़ता है, चाहे वो शिक्षक हो या कोई भी व्यक्ति हो। ठीक है, बढ़िया। तीसरा है, लक्ष्य क्यों होना चाहिए? तो जीवन में सफल होने के लिए। अब मैं आपको, यानी कई बार क्या होता है कि कोई पूछता है कि भाई आप सफलता को क्या मानते हैं? तो सफलता का मतलब होता है, सफलता का जो मायना होता है ना, वो सबके लिए अलग अलग होता है। आप हो सकता है कि समाज की नजरों में सफल हो, ऐसा हो सकता है, लोगों की नजरों में आप सफल हो, बट व्यक्तिगत रूप से आपको कभी कोई प्रश्न पूछेगा कि क्या आप अपने आप को सफल मानते हैं, तो उस समय अगर हम जवाब नहीं दे पाते, इसका मतलब अगर जवाब नहीं निकल रहा है तो उसका मतलब ये है कि हमें खुद पता नहीं है कि हम सफल है कि नहीं है, क्योंकि हमने जो चाहा था और मुझे अभी जो मिल रहा है वो दोनों में अंतर है। तो ये बहुत जरूरी है कि जीवन में सफलता के मायने तय करें। एक लेवल ये मिल गया, ये हासिल हो गया। अब देखिए, मैं अभी नौकरी में हूं, शिक्षक हूं, अभी मैं सुपरवाइजर होऊंगा, फिर मैं आचार्य हो जाऊंगा, फिर मैं अपनी पूरी एक खुद की एक स्कूल बनाऊंगा। तो ऐसे लक्ष्य तय करके चलते हैं और उस समय वो अचीव होता है तो कह सकते हैं कि हाँ, मैंने जो तय किया था वो मुझे मिल रहा है। पर ऐसा समाज की नजरों में सफल है बट अंदर खाली खाली है, तो इसका मतलब सफल नहीं है। ये भी तय करना बहुत जरूरी है। तो लक्ष्य इसलिए होना चाहिए कि जीवन में हकीकत में सफल होने के लिए करना है। ठीक है, तो हमने देखा है, अरुणिमा की कहानी देखी, जादव पयंग की कहानी देखी, विनोद ठाकुर की कहानी देखी, किशोर नायक की कहानी देखी, ये सारे आम आदमी है। एक का पैर नहीं है, एक का आधा पैर है, ठीक है, एक अनपढ़ है, पूरा जंगल बना देता है, एक फौज में भर्ती होना चाहता था और वो उन्होंने हासिल कर लिया। तो ये कैसे हो पाए? तो लक्ष्य रखे तभी हम सफल हो पाए, लक्ष्य नहीं थे ये सारे फेल हो जाते। अरुणिमा की जिंदगी हो सकता था, विनोद की जिंदगी हो सकता था मंदिर के बाहर भीख मांगते हुए गुजरती, बट लक्ष्य रखा तो पूरी जिंदगी बदल गई। खुद की जो मर्यादाएं है उनको देखने का नजरिया बदल गया, खुद की मर्यादाओं को खुद की बड़ी शक्ति मानने लगे और एक संभवित असफल जिंदगी को उन्होंने सफल और सार्थक करके दिखाया है। तो ये बहुत जरूरी है कि किसी ना किसी भी रूप में किसी भी व्यक्ति के पास लक्ष्य होना बहुत जरूरी है, और शिक्षक के पास तो खास। चलिए आगे। चौथा है कि लक्ष्य क्यों होना चाहिए? तो अपने मन के विरोधाभास को दूर करने के लिए। अभी क्या होता है कि कई बार कई लोगों के लक्ष्य नहीं होते हैं, तो क्या करते हैं, उनको सब कुछ करने का मन होता है। जैसे कि आशा का कोई एक लक्ष्य स्थिर नहीं था, तो उसको यहाँ भी कूदना है, वहां भी कूदना है, वो भी पाना है, वो भी पाना है, वो भी पाना है, और अंत में कहीं पहुंचती नहीं। बट मान लीजिए कि आपके पास लक्ष्य स्थिर है, आपने तय किया कि भाई आपको एक बहुत अच्छा और कुशल शिक्षक बनना है, ठीक है, और आपने ये लक्ष्य बना लिया है। तो अब ये लक्ष्य के बनाते हुए आपने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। अब आगे जाके ऐसा हुआ कि नई बैंक गांव में आई, तो वहां से ऑफर आया कि भाई आपको अच्छी पगार मिलेगी, आप बैंक में आ जाइए, आप अच्छा काम करेंगे और पगार भी मिलेगा। तो उस समय जब लक्ष्य होता है तो उस समय आप क्या निर्णय लेंगे कि नहीं, मुझे शिक्षक बनना है, तो चाहे अच्छी पगार मिलेगी
बट मैं आगे जाके शिक्षक के रूप में भी पैसे कमा लूंगा, बट मेरा लक्ष्य तो शिक्षक बनना है, मेरा लक्ष्य बैंक में क्लर्क बनना नहीं है। तो लक्ष्य तय होता है तो दूसरे निर्णय हम आसानी से ले पाते हैं। नहीं तो क्या होता है कि लक्ष्य तय नहीं है तो कभी ये करने का मन, कभी वो करने का मन, कभी ये, और फिर हम कहीं पहुंचते हैं। तो मन के विरोधाभास को दूर करने के लिए लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। मैं क्लियर कर पा रहा हूं आप लोगों को? आप समझ पा रहे हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ, बहुत सही बात है। मोबाइल का उपयोग हमें सही रूप में करना है, अपने लक्ष्य को पाने के रूप में करना है। बट मोबाइल का उपयोग हम, यानी मोबाइल हम चलाए तब तक ठीक है, बट मोबाइल हमें चलाए तो वो गलत। ये हमें तय करना। मोबाइल को हम तभी चलाएंगे जब हमारे लक्ष्य अच्छे होंगे, नहीं तो लक्ष्य नहीं है तो मोबाइल हमें ही चलाने वाला है, वो तो पक्का है। और आप लोगों ने ये अपने अनुभव किया ही है अपनी जिंदगी में, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर लोगों ने ऐसा अनुभव किया है कि मोबाइल ने जिंदगी का बहुत सारा समय ले लिया है। चलिए, तो ठीक है, बढ़िया। तो ये भी हमने देख लिया। ओके, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो है लक्ष्य कैसे होने चाहिए। ठीक है, तो लक्ष्य है ना हमेशा स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट मतलब क्या? एस फॉर स्पष्ट, एम फॉर मेजरेबल मतलब नापा जा सके, ए फॉर अचीवेबल मतलब प्राप्त किया जा सके, आर फॉर रिलेवेंट मतलब सुसंगत होना चाहिए, और टी फॉर समय मर्यादा, टाइम बाउंड होना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य ये स्मार्ट रीत से बना हुआ है तो आप वो लक्ष्य पाएंगे। अगर ये स्मार्ट रीत से नहीं बना हुआ है तो आप फेल जाएंगे, मतलब समय ऊर्जा बह जाएगी। तो ये हम देखते हैं कि ये स्मार्ट गोल क्या है, स्मार्ट कंसेप्ट क्या है। तो स्मार्ट का मतलब पहले हम एस के ऊपर बात करते हैं। एस मतलब स्पेसिफिक, मतलब स्पष्ट। स्पष्ट मतलब हमें क्लियर होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है। मतलब मैं एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहता हूं, तो या फिर मैं बाहर गांव जाकर पढ़ाई करना चाहती हूँ। अब क्या हुआ, अच्छे मार्क्स लाना। अब अच्छे मार्क्स तो ये तो एकदम क्या है कि स्पष्ट नहीं है, कितने मार्क्स चाहिए वो तय करना है। तो स्पेसिफिक मतलब क्या कि मैं हर एक विषय में 75% मार्क्स लाऊंगा। तो ये स्पेसिफिक हो गया, स्पष्ट हो गया। 75%, 75%, तो ये स्पष्ट हो गया। तो हमें पता है कि भाई 75% है तो 75% की ही तैयारी करनी है। अच्छे मार्क्स लाना है तो अच्छे मार्क्स का कोई डेफिनेशन नहीं है, वो कुछ भी दिखा नहीं सकता है। अच्छे मार्क्स मतलब क्या, किसी के लिए जो बच्चा पढ़ने में कमजोर है उसके लिए 50 भी अच्छे है, बहुत ज्यादा होशियार है उसके लिए 90 अच्छे है। तो वो स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट इसलिए होना चाहिए कि ताकि हम लक्ष्य बना पा सके और उसको पा सके। दूसरा, मैं बाहर गांव जाकर पढ़ाई करना चाहती हूँ। बाहर गांव मतलब क्या, अपने गांव के पड़ोस में, या अपने से 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर। स्पष्ट होना चाहिए कि मैं पुणे जाकर बीएड का कोर्स करना चाहती हूँ। तो आपका लक्ष्य स्पष्ट है कि पुणे जाना है, क्या करना है, पुणे जाके बीएड करना है। तो ये स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। तो आप अपने लक्ष्य जो अभी तक बनाए हुए, आप अपने आप को पूछिए कि क्या स्पष्ट है कि हवाई फीलिंग है। हवाई फीलिंग होगी तो फिर वो पूरा होने की संभावना कम है। स्पष्ट है तो मतलब स्पष्ट है। मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूं। अरे बहुत सारा कितना होता है, शब्द अक्षर आंकड़ों में लिखे, मैं 1 करोड़ रुपया 2025 तक कमाना चाहता हूं। तो ये आपका स्पष्ट हो गया। बहुत सारा पैसा 2025 तक कमाना चाहता हूं। कितना भाई बोलो ना। तो स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। सबको क्लियर हो रहा है, यस और नो? तो स्मार्ट गोल होने चाहिए, है ना। अब आप ये सीखेंगे तो आप अपने बच्चों को भी सिखा पाएंगे। चलिए बढ़िया। अब दूसरा है मेजरेबल, मतलब नापा जा सके। अब गोल, लक्ष्य तो तय कर लिया है, बट उसको नापना भी तो होना चाहिए ना कि भाई हम लक्ष्य की दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अब मैंने 75% की बात कर ली है कि हर एक विषय में लेके आऊंगा, पर मैं वहां तक पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा ये तय कैसे होगा। तो मेजरेबल में क्या आएगा कि मैं एग्जाम के 10 दिन पहले सारे विषय की पढ़ाई एक बार कर लूंगा। मतलब मैं अपनी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा हूं
और उसको नाप भी सकता हूं मैं टुकड़ों टुकड़ों में देख के कि मैं वहां तक पहुंच रहा हूं या नहीं पहुंच रहा। अगर वो मेजरेबल नहीं है तो फिर गलत है, ठीक है। तो नापा जा सके कि भाई हाँ मैं लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा हूं, मुझे मुंबई जाना है, आज मैं बड़ौदा पहुंचा हूं, ठीक है, कल मैं सूरत पहुंचूंगा और परसों मैं मुंबई पहुंचा, तो नापा जा सकता है, ये हम जरूर तय करें, है ना। अगर मैं हिमालय तक साइकिल पे जा रहा हूं तो मैं ये तय कर सकता हूं कि अगले रविवार तक मैं साइकिल चला के दिल्ली पहुंच जाऊं, है ना। तो मैं नाप रहा हूं कि लक्ष्य हिमालय है, बट पहले मैं दिल्ली पहुंचूंगा, फिर मैं चंडीगढ़ पहुंचूंगा और फिर मैं हिमालय पहुंचूंगा। चलिए बढ़िया। अचीवेबल, ए फॉर अचीवेबल मतलब प्राप्त किया जा सके। अब एक शिक्षक है, नया नया जुड़ा है और वो बोला है कि अगले साल मैं प्रिंसिपल बन जाऊंगा, तो क्या ये मुमकिन है? तो नहीं मुमकिन है। कैसे बन जाएगा? एक साल के अनुभव में कोई प्रिंसिपल बना देगा? होता है ऐसा क्या? नहीं होता है। तो शिक्षक पहले सुपरवाइजर बनता है, 2-3 साल काम करता है, 4-5 साल काम करता है, उसके बाद उसका अनुभव देखते हुए उसको और आगे दिया जाता है, फिर 8-10 साल के बाद उसको प्रिंसिपल बनाया जाता है। रुचि जी ने हाथ खड़ा किया है, रुचि जी बताइए क्या कहना चाहती है, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सर कुछ नहीं, वो बाय मिस्टेक हो गया। हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए बढ़िया। तो अचीवेबल, प्राप्त किया जा सके, ऐसा होना चाहिए, है ना। तो आप भी अपने जो लक्ष्य रखते हैं उसको देखिए कि कितने सालों में पूरा करना है ना। अब मान लीजिए कि आपने बोला कि मैं आज मैं अपने गांव में हूं और कल सुबह मैं दिल्ली होंगी, तो दिल्ली होने के लिए आपके पास रास्ता होना चाहिए क्लियर। ऐसे ही मन से ख्याल आया और दिल्ली हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो प्राप्त किया जा सके, ये हमें तय करना है। चलिए नेक्स्ट। रिलेवेंट, सुसंगत मतलब हमने हैबिट्स में सीखे थे, हमारे चारों आयाम को हमने सीखा था, शारीरिक, मानसिक, व्यवसायिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, ठीक है। तो वो चारों आयाम में हमारे अलग अलग लक्ष्य होते हैं। शरीर को तंदुरुस्त करना होता है, आरोग्य को रखना होता है, अपने घर के लक्ष्य होते हैं, धंधे, सर्विस, नौकरी, उसके कुछ लक्ष्य होते हैं, है ना। सामाजिक कुछ अपनी जिम्मेदारियां होती है और आध्यात्मिक में भी हम कुछ अपने लिए करना चाहते हैं। तो हमें ये तय करना है कि हमारा जो भी लक्ष्य है वो चारों परिमाणों में कहीं ना कहीं बैठता हो। और मान लीजिए कि आपको पैसे कमाने का एक लक्ष्य है, बहुत सारे पैसे कमाना है, तो आप क्या करते हैं, पूरा 18 घंटे आप कमाने के लिए दे रहे हैं। तो फिर 18 घंटे कमाने के लिए दे रहे हैं तो आप अपने परिवार के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं, या आप अपनी शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं, आपका पूरा लक्ष्य सिर्फ कमाने में लगा है। तो होगा क्या कि आपका ये जो लक्ष्य है ना वो सुसंगत नहीं है। सुसंगत मतलब आपके हर एक आयाम में आपकी जिंदगी को वो बैलेंस करता होना चाहिए और वो आप पा सके, ऐसी आपकी स्थिति होनी चाहिए। क्लियर हो रहा है ये? सिर्फ, है ना, सिर्फ पैसे नहीं कमाना है, परिवार को भी समय देना है, ठीक है। खाने का इतना मन होता है, जीभ इतनी चटपटी, टेस्ट उसको पसंद है, खाने के सारे शौक हम पूरे कर रहे हैं, पर फिर हम ताला लगवा दी हो आप। क्या हुआ? कौन बोला? अच्छा ठीक है। तो शारीरिक रूप से भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये खा रहा हूं, ये है ना, ये मेरे शरीर के लिए, आरोग्य के लिए ठीक है कि नहीं है। तो ये सब हमें तय करना पड़ेगा, है ना। चलिए बढ़िया। तो सुसंगत होना चाहिए और टाइम बाउंड, आखिर में मतलब तय अवधि में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2080 तक मैं प्रिंसिपल बन जाऊंगा, अरे इतना लंबा होता है, अभी 2021 चल रहा है, 80 साल में तो आप कितने बूढ़े हो जाएंगे। तो आपको तय करना है कि कब तक आपको ये लक्ष्य पूरा करना है। मतलब 2021 है तो 2035 में मैं प्रिंसिपल की जॉब करूंगा, अगर मुझे 1 साल का अनुभव अभी हुआ है तो, या मेरा 5-7 साल का अनुभव हो गया है, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि 2025 और 26 के आसपास मैं प्रिंसिपल बन जाऊं, उस समय का मैं अपना लक्ष्य रखूं। तो लक्ष्य हमेशा समय के हिसाब से रखना है, टाइम बाउंड रखना है। टाइम, अगर हम टाइम फ्रेम नहीं बनाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमें कब तक ये काम करना है, किस दिशा में करना है,
क्लियर हुआ? तो ये है हमारे स्मार्ट गोल्स। कैसा रहा? सब लोग अपने अपने लक्ष्य चेक करें कि भाई आपके गोल स्मार्ट है कि नहीं है, और कितने लोगों ने गोल बना के रखे, जरा चैट बॉक्स में लिखे। क्लियर हो रहा है सबको शिक्षक मित्रों? हाँ, सबको क्लियर हो रहा है? तनुज जी कहाँ गए? सिमरन जी, संगीता जी, आपका वीडियो क्यों नहीं चल रहा है? साक्षी जी, चुमकी जी, गोल्डी जी, कोई सवाल है स्मार्ट गोल्स के लिए? क्लियर हो रहा है? मैं ये पूछ रहा हूं, आपको स्पष्ट हो रहा है स्मार्ट गोल्स? हाँ, आप ये समझते हैं ना कि अर्जुन या आशा, ये दो में से कोई एक बनना है। अर्जुन नहीं है तो मान लीजिए आशा तो है ही है, ठीक है ना? तो ये हमें तय करना है कि हम अर्जुन तक कैसे पहुंचे, और छोटे छोटे लक्ष्य बनाते बनाते हम अर्जुन तक पहुंच सकते हैं। टाइम्स तो फिक्स नहीं होता है, कभी कभी अचीव नहीं कर पाते हैं। बढ़िया। तो रुचि जी वो टाइम फ्रेम में, हाँ देखो उस समय तक अगर उस टाइम फ्रेम में अचीव नहीं हुआ तो वो हमें सिखाता है कि भाई ये क्या अलग करना चाहिए था कि ये टाइम फ्रेम में हो जाता। टाइम फ्रेम रखते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे एफर्ट जो है ना वो कॉन्सेंट्रेट होते हैं। टाइम फ्रेम नहीं रखते हैं तो एफर्ट चलो कल कर लेंगे, अरे परसों कर लेंगे, बहुत लंबी जिंदगी है, तो क्या है चलता रहता है, करेंगे हो जाएगा। टाइम फ्रेम नहीं है तो ऐसा ही रहता है। टाइम फ्रेम है तो सुबह उठ के आंखें खुल जाएगी, अरे आज वो निपटाना है, आज ये करना है। टाइम फ्रेम नहीं है, अब अगले इतवार कर लेंगे। कसरत का क्या है, कैसा है, कल करेंगे, जिंदगी बहुत लंबी है। हमेशा ऐसा होता है, सुबह जब उठने की बात होती है तो कसरत के लिए उठने की बात होती है तो मन से जवाब क्या आता है, अरे कल भी उठने ही वाले हो ना, आज क्यों कर रहे हो, कल कर लेना। तो हम वो खींचते जाते हैं। बट लक्ष्य अगर तय है कि भाई इतना वजन घटाना है, 10 किलो वजन मार्च महीने में कम करना है, तो फिर सुबह उठना ही है और वजन कम करने के लिए लग जाना है। तो इसीलिए टाइम फ्रेम का होना बहुत जरूरी। कोई और सवाल है? अच्छा किया रुचि जी आपने ये सवाल किया। लक्ष्य के लिए कोई सवाल है आपका, बताइए। अच्छा, सभी लोग समझ पा रहे हैं? कामिनी जी समझ पा रहे हैं जो बात हो रही है वो? ठीक है, चलिए। कितने लोगों ने अपने लक्ष्य बना के रखे हैं? संदीप जी लक्ष्य क्लियर है आपका, क्या करना है जीवन में? हमेशा कैसे मोटिवेट रहे? बहुत बढ़िया रुचि जी। देखिए इसके बारे में भी हम धीरे धीरे बात करेंगे, आज इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आने वाला सत्र वही है कि हमेशा खुद को मोटिवेट कैसे रखें, है ना? देखिए सभी को अभी क्या करना है कि आप सभी को आपको बताना है कि वो ग्रुप में रखना है और उसमें बोलना है कि आपका लक्ष्य क्या है। आपको डिक्लेयर कर देना है कि भाई मुझे ये करना है, और मैंने वो चारों परिमाण आपको दे दिए, ठीक है? तो उस परिमाण के हिसाब से आपको बोलना है कि भाई मेरा लक्ष्य क्या है, अगले दिसंबर 2021 तक मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ, कहाँ देखती हूँ, ठीक है? और उसमें मैं क्या हासिल करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। क्या ये अपेक्षा मैं आप लोगों से रख सकता हूँ? हम बताइए, संकेत जी ये अपेक्षा रख सकता हूँ? 2 लोगों का जवाब आया है, अर्चना अनिल जी का आया है, रुचि जी का आया है, ललित जी का आया है। बाकी लोग, नितेश जी का, तनुज जी का, कामिनी जी का, ठीक है, अभिलाषा जी, बढ़िया, आरती जी, हाँ। तो जितने भी लोग जुड़े हैं, संदीप जी, तो आप अपना एक छोटा सा वीडियो बनाएं और एक वीडियो बना के बोलिए कि मुझे ये हासिल करना है इतने समय में। और मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको उसकी रूपरेखा भी देता हूं कि वो कैसे तैयार करना है। तो बढ़े आगे। तो सभी लोग लिख रहे हैं। नीरज जी जरा जो लोग ये अभी जो यस 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 आया है ना, उसका जरा फोटो अलग से लेना कि ये सभी लोगों ने अपने लक्ष्य का वीडियो बना के भेजने के लिए बोला है, ठीक है? और ये अच्छी बात है,
कुछ गलत नहीं है, बहुत अच्छा है। जब लक्ष्य डिक्लेयर करते हैं तो पूरे करने के लिए ईश्वर शक्ति देता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट अभी आपको क्या करना है कि आपके परिवार में या आपके आसपास जो भी लोग दिखते हैं ना, तो उनको बताना नहीं है, बट उनके बारे में सोचना है कि इनकी शक्ति के हिसाब से उनका क्या गोल हो सकता है। पंचम लाल जी कुछ कहना चाहते हैं, उन्होंने हाथ खड़ा किया है कि भूल से हो गया है। पंचम लाल जी अनम्यूट हो जाइए और बोलिए। शायद गलती से हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपके आसपास जो लोग रहते हैं ना, उनको देखना है और सोचना है कि भाई इनमें ये शक्ति है तो उनके गोल क्या हो सकते हैं, और फिर उनको जीवन में देखना है कि क्या ये गोल उन्होंने रखे हैं कि जिंदगी ऐसे ही बह रही। देखो सब में, हमारे आसपास जितने भी मनुष्य है ना, उन सब में ईश्वर ने बख्शिश दी और दी है, फ्री में गॉड गिफ्ट दिया ही है। अब वो गॉड गिफ्ट का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जीवन के लक्ष्य रखे हैं या नहीं रखे, वो आपको चेक करना है और जवाब अपने आप को देना है। ठीक है, चलिए तो ये काम आपको करना है, करेंगे ना? ठीक है, चलिए अब ये सोचिए कि एक शिक्षक का लक्ष्य क्या हो सकता है। एक शिक्षक की जिंदगी में 30 साल की नौकरी में अगर एक क्लास में 50 बच्चे गिनो तो 1500 बच्चे आते हैं, तो 1500 बच्चों की जिंदगी बदल सकता है, इतनी उस शिक्षक के कार्य में ताकत होगी। और शिक्षक जो सेवा समाज को दे सकता है वो दुनिया का और कोई व्यक्ति नहीं दे सकता, क्योंकि अच्छे इंसान बनाना ये बहुत बड़ी सेवा होती है, ये धरती के लिए, ये पृथ्वी के लिए, और वो काम सिर्फ शिक्षक कर सकता है। तो ये एक लक्ष्य मैं आपको बता रहा हूं, बट और भी क्या हो सकता है वो आपको तय करना है कि शिक्षक के लक्ष्य क्या होते हैं। और आपके लक्ष्य, तो अभी मैंने आपको आपके सामने एक चार्ट रखा है और आपको तय करना है कि अलग अलग परिमाण में अलग अलग बातों के लक्ष्य आपके क्या हो सकते हैं, मतलब छोटी अवधि का, मध्यम अवधि का और लंबी अवधि। तो भाई आप अगले 6 मास से 1 साल में अपने लिए क्या करना चाहते हैं, अपने लिए क्या पाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में कौन सा लक्ष्य रखना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखे हैं कि भाई आप अपने आरोग्य के बारे में क्या करना चाहते हैं, फिजिकल फिटनेस के बारे में क्या करना चाहते हैं, अपने घर के बारे में क्या सोचा है, शिक्षा, पढ़ाई, खूबी, आपका जो भी शौक है उसको पूरा करने के लिए आपका अगले 6 से 1 मास का लक्ष्य क्या है। फिर आप मान लीजिए कि नौकरी कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था में काम कर रहे हैं, तो नौकरी सर्विस, इसका फोटो सब लोग खींच ले क्योंकि आपको इसके ऊपर काम करना है। तो जिस भी व्यवसाय में है, जिस भी धंधे में है, तो उसमें आप क्या चाहते हैं, अगले 6 मास से 1 साल में आप क्या करना चाहते हैं, कितना आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, क्या लक्ष्य रखे हैं, मध्यम अवधि में क्या पाना चाहते हैं और लंबी अवधि में क्या पाना चाहते हैं। सोचना शुरू कीजिए, अपनी जिंदगी को 10 साल, 20 साल, 25 साल आगे चल के देखने की शुरुआत कीजिए। आप देख पाएंगे तो आप उसका एक्शन आज ले पाएंगे। ये बहुत जरूरी है कि हम अगले 20-25 साल तक अपने आप को देख पाए। सामाजिक, कुटुंब, बच्चे, सेवा संबंधों में किस तरह की संस्थाओं से जुड़ना है, किस तरह से सहयोग देना है, ठीक है, किन किन परिवारों से जुड़ना है, मेरे परिवार को एक जैसा जोड़ के कैसे रखना है। समय ऐसा चल रहा है कि परिवार सारे टूट रहे हैं, मैं अपने परिवार को जोड़ के कैसे रखूं, उसके लिए मैं क्या करूं। अगले 6 से 1 माह में क्या मैं पूरे परिवार के साथ कहीं टूर पे जा सकता हूं, क्या एक पिकनिक पे जा सकते हैं, कोई यात्रा पे जा सकते हैं, मैं माँ बाप को धार्मिक यात्रा पे भेजना चाहता हूँ, क्या मैं भेज सकता हूँ। तो ये सब छोटे छोटे जो है ना, वो आप सोच सकते हैं कि लक्ष्य कैसे बनाए। आध्यात्मिक में आप अपने लिए, मेडिटेशन के लिए, है ना, खुद को समझने के लिए, फिर सेवा के कोई प्रकल्प से जुड़ने के लिए किस तरह की सेवा करनी है, वो सब हम सोच सकते हैं। छोटी अवधि, मध्यम अवधि और लंबी अवधि। आपको क्लियर हो रहा है इसमें लक्ष्य, है ना? मतलब 1-2 एग्जांपल मैं दे दूं कि शिक्षा की अगर बात करें तो मैं कंप्यूटर सीखना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो मैं अगले 6 महीने में छोटे छोटे कोर्स करूंगी, ठीक है। फिर 1 से 3 साल में मैं कोई बड़ा शिक्षा कंप्यूटर का कोई डिग्री का कोर्स करूंगी। उसके बाद अगर चाहूँ तो मैं नौकरी के साथ कंप्यूटर की पढ़ाई करते जाऊंगी। तो इस हिसाब से हमें
सोचना है। ठीक है, अच्छा, इसमें समझ में ना आया हो ऐसा कोई है तो कोई सवाल कर सकता है मुझे प्लीज। क्लियर हो रहा है? मैंने आपको अलग अलग वो भी दे दिए, इसके प्रकार जो है उसमें और भी आप सोच सकते हैं और क्या जुड़ सकता है, बट जो भी पाना चाहते हैं उसका लक्ष्य होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपने फिजिकल के लिए बोला कि भाई मुझे अपनी बाइक चाहिए, तो बाइक कब तक लानी है? 1 साल में लानी है, 3 साल में लानी है, कि 3 साल के बाद लानी है? तो बाइक के लिए आप क्या करेंगे, क्या नौकरी करेंगे, क्या धंधा करेंगे, कितना पैसा कब जोड़ेंगे, उस हिसाब से आप उसका लक्ष्य बनाएं। ठीक है, कोई सवाल है आपके? क्लियर हो रहा है सबको? देखो, ये लक्ष्य तभी क्लियर होंगे जब अनुशासन होगा। ठीक है ना, अपना लक्ष्य के प्रति समर्पण होगा, तभी जाके ये लक्ष्य क्लियर होंगे। तो अपने आप को अपने लक्ष्य के साथ जोड़ देना है, जोड़ेंगे तो हम उसके पीछे उसके साथ साथ भागने लगेंगे, है ना। तो अनुशासन मतलब क्या? जो भी निर्धारित है वो समय पे हमने काम किया हो, है ना। चलिए, बढ़िया। कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं मुझे। सभी को क्लियर हो रहा है? रिंसी जी, हाँ, चलिए, किसी ने अभी लक्ष्य बताया नहीं है, कोई लिख के बता सकता है कि मेरा लक्ष्य क्या है इसमें? रिंसी जी, आवाज नहीं आ रही है, म्यूट करके बोल। हाँ, पंचम लाल जी ने हैंड रेज किया है। आप में से कितने लोगों के लक्ष्य है, जरा थंब बताइए चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स के थंब बताइए। तनुज जी का लक्ष्य है, बढ़िया तनुज जी। और विशाखा जी का है, बढ़िया। रुचि जी का है, बहुत अच्छा। और किन किन लोगों का है लक्ष्य या लक्ष्य रखना चाहते हैं? कौन लोग हैं जो, हाँ, कामिनी जी का भी है, चुमकी जी का है। ठीक है, बढ़िया। तो देखिए, हमारा काम है बढ़िया, टीचर बनना। सीमा जी का लक्ष्य है, ललित जी का भी लक्ष्य है, बढ़िया। अर्चना जी का भी है, बहुत अच्छा। प्रदीप जी, लक्ष्य क्या है? चलिए, ठीक है। अभी मैं बात करता हूं, आप लोगों ने पारो का वीडियो देखा होगा, है ना? सबने देखा है पारो का वीडियो, है ना? तो पारो का वीडियो क्या समझ में आया? पारो के वीडियो से आप बताइए मुझे, जरा चैट बॉक्स में लिखिए, पारो के वीडियो से क्या समझ में आया? हम हमेशा सीख सकते हैं। ओके रुचि जी, बढ़िया, है ना। तो टीचर का भी नजरिया बदल सकता है। अगर कितने, मुझे लगता है सबने नहीं देखा है शायद पारो का वीडियो। देखो, हम जो भी वीडियो भेजते हैं ना, वो सोच समझ के भेजते हैं, ताकि जो सत्र है उसके अनुरूप आप उसमें से समझ ले सके, आप सीख सके। समय का सदुपयोग करना है, ठीक है, बढ़िया। अनिल जी, पेंटिंग बनाना, ओके। कामिनी जी, और क्या सीखा? मैं फिर पारो के टीचर की बात आपसे करता हूं। तो मेहनत और लगन से सीख सकते हैं। अच्छा सीमा जी, इंटरेस्ट होना, बहुत बढ़िया। रेशु जी, देखो आप, हाँ, टीचर ने पारो की पेंटिंग में ध्यान दिया, बहुत बढ़िया आरती जी, बहुत अच्छा, है ना। जब हम मन से कोई काम करना चाहते हैं उसमें सफलता मिलती है। बढ़िया विशाखा जी, बहुत अच्छा, पूरी कायनात उसके पीछे लग जाती है। ऑलवेज लर्निंग, बहुत बढ़िया नितेश जी। देखिए, पारो के वीडियो में सबसे बढ़िया बात क्या थी? पारो के वीडियो में सबसे बढ़िया बात यह थी कि जो शिक्षक है ना, वो शिक्षक का नजरिया ही बदल गया। पहले शिक्षक जो पढ़ाई में अच्छा करता था उसी को वो अच्छे विद्यार्थी मानता था, बट पारो की तो लिमिटेशन थी, वो पढ़ाई में तो अच्छी थी नहीं, बट पारो में एक अलग खूबी थी, वो अच्छा पेंटिंग बनाती। तो शिक्षक ने
ध्यान दिया कि अरे पारो ने तो इतना बढ़िया पेंटिंग बनाया है, भले वो कमजोर हो, कोई दो और बात, बट उसने पेंटिंग बहुत अच्छा बनाया, और उसमें पारो की वो ताकत दिखी और वो ताकत को उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, और पारो अपने में खुश रहने लगी। उसमें वो पोलियाना इफेक्ट आ गई, समझ में आ रहा है? वो पोलियाना इफेक्ट आ गई कि पारो की खुशी, पारो की, है ना, पारो जिस परिस्थिति में अपने आप को देख रही थी उसमें वो अलग देखने लगी। तो ये बहुत जबरदस्त है कि शिक्षक को पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में क्या खूबी है ना, उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है। पढ़ाई में बच्चे कोई कमजोर है, कोई होशियार है, बट ऐसा नहीं है कि सभी कमजोर है या सभी होशियार है। सभी में कुछ ना कुछ आगे पीछे रहता है, बट वो सारी बातों को सोच के शिक्षक को सबके सामने एकदम समानता से, न्याय से आगे आना है और सबको मोटिवेट करना है। अब मान लीजिए कि 50 बच्चों के क्लास में शिक्षक जो अच्छे मार्क्स लाता है उन्हीं को मोटिवेट करता है, उन्हीं से बात करता है, तो बाकी जो बच्चे जो पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं उनके मन में क्या जाता है? वो बेचारे निराश हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, उनको लगता है अरे वो कुछ काम के नहीं है, उनको तो पढ़ाई आती नहीं है, पढ़ाई में स्कोर नहीं कर पाते हैं, उनका कुछ नहीं होने वाला है। वो धीरे धीरे बेचारे सहमे रहते हैं, डरते रहते हैं। तो ये जो वीडियो था ना पारो वाला, ये हमें ये सिखाता है कि भाई पढ़ाई के साथ साथ अच्छी अच्छी खूबियां जो बच्चों में, उसके ऊपर हम ध्यान दें, ठीक है। और दूसरा एक रद्दी वाले का वीडियो था, क्या सीखा उसमें से? लिखिए, पंचम लाल जी ने फिर से हाथ खड़ा किया है। पंचम लाल जी आप बोलिए, अनम्यूट हो जाइए। देखो, हाँ, रद्दी वाला वीडियो नहीं देखा है लगता है सबने, कि देखा है वो जो बच्चा रद्दी का काम करता है, जिसको पढ़ने की चाह होती है वो कहीं से भी पढ़ सकता है। बहुत बढ़िया आप दीदी, एकदम सटीक। तो लक्ष्य अगर क्लियर है ना, तो हर एक काम में वो लक्ष्य को हासिल करने का मन बना रहता है, ढूंढते रहते हैं, खोजते रहते हैं कि ये काम करने से मेरा लक्ष्य कैसे हासिल होगा। मुझे तो पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई में रद्दी बेच के भी कर सकता हूँ, है ना। किसी व्यक्ति को बात करते हुए भी मैं उससे कुछ सीख सकता हूँ, क्योंकि मेरा लक्ष्य क्लियर है। लक्ष्य क्लियर नहीं है तो टाइम पास हो जाता है। सीखने का जुनून था, बहुत बढ़िया रेशु जी, है ना। सीखने का जुनून था, आगे बढ़ने का जुनून था, चाहे काम कोई भी हो। ये रिंसी जी वहां बातें बहुत करती है, आप सुनती है कि आप अंदर अंदर किसी से बातें करती है? कौन है आपके सामने? जरा बिठाइए आपके पास, गंभीर मत हो जाइए, हम भी, उनको भी हम बात करेंगे। बिठाइए आपके पास रिंसी जी, म्यूट करके आप बातें करें, ऐसा थोड़ी चलेगा। अच्छा है क्या ये? अगर विद्यार्थी आपके क्लास में बैठा है और आप ऐसा कर रहे हैं, तो आपकी शिक्षक के रूप में क्या इमेज जाएगी विद्यार्थी के मन में? मैं आपको डांट नहीं रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, अपनी बात रख रहा हूं आपके साथ। चलिए, हाँ, तो मनोज का लक्ष्य था कि उसे इंजीनियर बनना है। बहुत बढ़िया। विशाखा जी ने लिखा है, जरूर हमारे पास सब कुछ हो, जिसको कुछ पाने की चाह होती है वो जितना है उसमें से खुश रहता है। बढ़िया, सही है, बट वो उसको पाने की चाह रखता है, और जितना भी रिसोर्सेस है वो रिसोर्सेस का सही इस्तेमाल करता है, सही स्रोत का इस्तेमाल करता है। चलिए, बढ़िया। तो भाई आप लोगों ने आज का जो होमवर्क है वो समझ लिया है। पढ़ने का जुनून, एकदम कामिनी जी एकदम सटीक बात बोली है आपने, जुनून होना बहुत जरूरी है। शिक्षक में जुनून होता है ना, तो वो बच्चों में भी जुनून गिफ्ट में दे पाता है, ठीक है। तो जुनून होना बहुत जरूरी है, और चाहे कोई भी क्षेत्र में जुनून हो तो जिंदगी जीने का कुछ मजा है, उसकी कुछ खुशी होती है ना, वो अलग होती है, ठीक है। बढ़िया। तो आप में से किसी के कोई प्रश्न है? कैसा लगा आज का हमारा सेशन, सत्र कैसा था, क्या सीखा? ऐसी कौन सी 3 बातें जो आपने सीखी आज और जिसका आप अमल करने वाले हैं? सब लोग
वीडियो ऑन कर लीजिए। नितेश जी, संगीता जी, सिमरन जी, दीपक जी, साक्षी जी, मुझे पता नहीं चल रहा है कि आप वीडियो ऑन है ऑफ है तो क्या करते हैं। वीडियो ऑन होता है तो मैं आपको देख पाता हूँ, बात कर पाता हूँ। ठीक है, चलिए, लक्ष्य जरूर होना चाहिए। बहुत बढ़िया रुचि जी। ऐसी 3 चीजें जो आज आपने सीखी और जिसके ऊपर आप अमल करने वाले हैं अपने लिए। समय का उपयोग, बहुत बढ़िया। अभी टाइम मैनेजमेंट के लिए तो हमने आपसे अभी बात नहीं की है, वो अगले सेशन में हम करेंगे, आने वाले सेशन में ललित जी, कि समय को कैसे आयोजन किया जाए, प्लान किया जाए, जिससे पल पल का उपयोग हो सके। तो उसके ऊपर हम आपसे बात करेंगे। और बाकी लोग आपको लिखना है, जीवन में लक्ष्य बहुत जरूरी है। एकदम स्मार्ट वर्क या स्मार्ट एम, बहुत अच्छा। स्मार्ट गोल है और स्मार्ट है तो लक्ष्य जल्दी हासिल होगा, क्लैरिटी होगी। बढ़िया। और अच्छा लिखा है साक्षी जी आपने। बाकी लोग अपनी अपनी कमेंट दे सकते हैं। आज 3 बातें जो सीखी हो और जिस पर आप अमल करेंगे। सीखने की ललक होना, लक्ष्य बनाना। बढ़िया, रेसू जी ने बना लिया है शायद। जो काल करे सो आज करे, जो आज करे तो अब। कामिनी जी, हाँ, लक्ष्य तय है तो फिर रुकना नहीं है। कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसा नहीं करना है। बहुत अच्छा। 3 बातें जो आप अमल करेंगे अपनी जिंदगी में। हाँ, बहुत अच्छा रुचि जी। पढ़ाई के अलावा बच्चों में और क्या टैलेंट है वो हम देख सकते हैं। अर्चना जी, अनिल जी का लक्ष्य क्या होना है वो हमें तय करना है। मानसिक रूप से तैयार रहना, सहयोग की भावना होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। हमें लक्ष्य जरूर बनाना चाहिए। आरती जी, आप अपना लक्ष्य तय करें। आपके फीडबैक बहुत सटीक होते हैं, अच्छा सोचते हैं आप। और कैसा रहा आज का सत्र? देखिए, आप आंसर देंगे तो ही पता चलेगा। शिक्षक मित्र नवीन जी, धन्यवाद। आप अपने लक्ष्य भी साथ में रखिए। लक्ष्य बनाकर उसको पाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। कौन करेगा मेहनत? चुमकी जी पड़ोसी के चुमकी जी खुद करेंगी? हाँ, मोटिवेशन के ऊपर हम बात करेंगे रुचि जी। आपकी बात ध्यान में है कि खुद को मोटिवेट कैसे रखना है। साक्षी जी, बढ़िया, ऑलवेज लर्निंग। हाँ, बहुत अच्छा चुमकी जी। तो आप अपने लक्ष्य डिसाइड करें और फिर उसके ऊपर हम लग जाते हैं। ठीक है, सब लोगों ने आंसर नहीं दिए। तनुज जी, आपका आंसर आ गया। आपने 3 ऐसी कौन सी चीजें सीखी वो आपने नहीं लिखा। चलिए, बढ़िया। तो नीरज जी, मैं आपको आपसे जी निवेदन है कि आगे की जी जी कोई जी बात हमें अपने शिक्षक मित्रों के सामने रखनी है तो आप यहाँ पे रखें। जी जी और कोई सवाल है तो आप जरूर बॉक्स में लिखें ताकि हम उसका जवाब दे पाए। जी, बहुत 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 धन्यवाद सर। और सभी पार्टिसिपेट से रिक्वेस्ट है कि अगर किसी की कोई जिज्ञासा हो तो वो अभी आप पूछ सकते हैं। और हमारे बीच स्कूल संचालक भी जुड़े हुए हैं, तो उन्हें कुछ दिशा निर्देश अपने शिक्षक के लिए देना हो या कुछ पूछना हो तो वो पूछें, या फिर हमें अनुमति दें तो हम इस सेशन को समाप्त करें। और दूसरी बात हम आपके लिए बता दें कि सभी शिक्षकों के लिए अंकित सर द्वारा एक फीडबैक फॉर्म भेज दिया गया है, तो प्लीज चेक कर लें। और यदि 1% किसी के पास नहीं पहुंचता है तो वो उन्हें रिमाइंडर करके या अंकित सर को या हमें रिमाइंडर कर दे तो हम यहाँ से भेज देंगे। लेकिन ध्यान रहे कि आपके लिए फीडबैक फॉर्म जरूर भरना है।
जी, हमारे बीच अनिल सर सटाई से जुड़े हुए हैं। यदि वो कुछ कहना चाहें तो वो मतलब अपनी बात रख सकते हैं। जी, अनिल सर। हाँ सर, जय जिनेन्द्र। जी, जय। जय जिनेन्द्र, बोलिए। हाँ, आज का प्रशिक्षण बहुत अच्छा लगा और हम यही उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही प्रशिक्षण मिलते रहे कि ताकि हम लोग और स्कूल संबंधी या टीचर लोग पर अच्छा सीखें और बच्चों को अधिक से अधिक दे सके, और तभी हम लोग इसमें सफल हो पाएंगे। जो हमारा उद्देश्य है, मेन उद्देश्य वही है कि स्कूल अच्छा चले। एक ही स्कूल नहीं, सभी जितने भी चल रहे हैं सभी स्कूलों में शिक्षा अच्छी प्राप्त हो, ताकि बच्चे और उनके गार्जियन शिक्षक के व्यवहार और उनके स्वभाव के अनुसार ही इंटरेस्टेड हो कि हमें अपने बच्चे को इस स्कूल में पहुंचाना है। यही मैं चाहता हूं कि सभी टीचर अच्छे ढंग से प्रशिक्षण लें और सभी स्कूलों में आगे विकास होना चाहिए। जी, जी, जय जी। अगले संचालक के रूप में हमारे बीच दलपतपुर से रेसू जी जुड़ी हुई हैं, जो संचालक प्रतिनिधि हैं। यदि उनकी कोई इंक्वायरी हो या कोई स्टाफ की तरफ से कोई इंक्वायरी हो उनकी, तो वो आप बता सकते हैं। जी, रेसू जी। रेसू जी, अगर अभी जुड़ी हों आप, तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके अपनी प्रतिक्रिया दें। नहीं जुड़े। शायद चलिए, निकल गए। चलिए कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, हम इतना बोल के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है। और सभी को फीडबैक बहुत फॉर्म बहुत सभी के लिए पहुंच गया है, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और भर के कल दोपहर तक भेजने की कृपा करें। जी, धन्यवाद। धन्यवाद।